हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, एनटीए की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजरी आप सब नीट स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। तो ये इम्पोर्टेंट जो अपडेट जो नोटिस एनटीए की तरफ से आया है, ये सभी जो जितने भी आप सब नीट स्टूडेंट्स हो सभी को पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म 7 मार्च तक कंप्लीटली फिल हो चुके हैं, है ना। ये तो आपको पता है। तो 7 मार्च तक टोटल 23 लाख बच्चे मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको अपडेट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना। तो अब तक टोटल 23 लाख बच्चों ने ही नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। तो जो 23 लाख बच्चे थे जिन्होंने नीट का फॉर्म फिल किया था, तो वो 23 लाख बच्चे ही इस बार नीट एग्ज़ाम देंगे। और एक तरीके से अंदाज़ा लगाइए कि 22 लाख के आसपास ही बच्चे एग्ज़ाम देंगे नीट का। तो इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली थी, तो वो कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी थी। तो कट ऑफ इस बार की कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है, पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम रहने वाली है। पिछली बार आपको 625 पर एक एमबीबीएस सीट मिली थी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, लेकिन इस बार जो आपकी सीट रहेगी वो 605, एक तरीके से देखा जाए तो 590 तक, 595 तक भी आपको एक एमबीबीएस की सीट आराम से मिल जाएगी। क्योंकि देखो, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो रीज़न ये हो गया कि पिछली बार 24 लाख से ज़्यादा बच्चे ने नीट का फॉर्म फिल किया था, मतलब एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, फॉर्म तो ज़्यादा फिल हुए थे लेकिन एग्ज़ाम 24 लाख बच्चों ने दिया था। लेकिन इस बार 22 से 23 लाख बच्चे ही हैं जो नीट का फॉर्म दे रहे हैं। देखो, एक तो 1 से 2 लाख बच्चों की तो कमी यहाँ पर हो गई, तो कट ऑफ ऑलरेडी कम हो गई। और ऊपर से इस बार 10,000 एमबीबीएस की जो सीटें हैं वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। तो 10,000 सीटें बहुत ज़्यादा सीटें होती है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि एक ही सीट बहुत ही कीमती होती है, तो 10,000 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, जिस तरह ये वीडियो आपके पास पहुंची है, तो किसी न किसी के लाइक करने की वजह से पहुंची है। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि उन्हें नीट में कितने मार्क्स लाने होंगे। और एनटीए की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिस आया है अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो आप खुद देखिए, इस बार आपको टोटल 595 तक ही मार्क्स पर एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको जो, अगर आप मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हो तो आपको मैंने पहले से ही बता रखा है कि आपको कौन से कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज आप सभी के लिए बेस्ट रहेंगे। तो मैंने टॉप कॉलेज आपको पहले ही बता रखे हैं, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो देखिए, एनटी की तरफ से जो नोटिस आया था, तो जैसे कि आपको पता था कि करेक्शन की जो डेट थी तो वो 9 मार्च से 11 मार्च होती है ड्यूरेशन। देखो, इस बार एनटीए क्या कर रहा है, इस बार एनटीए सभी चीज़ों को पहले से ही आपको नोटिफाई करके बता रहा है। तो इस बार एनटीए का काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मैनर वे में एक तरीके से सारी चीज़ें आपको पहले ही एनटीए के द्वारा पता चल रही है कि आपका फॉर्म कब भरा जाएगा, कौन सी डेट कब तक होगी। तो 9 मार्च से 11 मार्च। अब देखो, इसमें भी काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर मेरे फोटोग्राफ में दिक्कत है, मेरे सिग्नेचर में। तो एनटीए ने साफ क्लियर कर दिया है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर चेंज होगी। तो देखो, इसमें एक तो आपका फादर और मदर नेम चेंज हो सकता है। आपका नाम इसमें यहाँ पर नहीं मेंशन, तो आपने अगर अपने नाम में दिक्कत कर दी है तो उसके लिए भी अभी नोटिफिकेशन अब तक तो आया नहीं है, लेकिन काफ़ी मेल जो हैं वो एनटीए तक गए हैं। तो देखते हैं, क्या पता 1-2 दिन में एनटीए कुछ नोटिस डाल दे और आपका नेम में भी ऑप्शन आ जाए। तो जैसे ही ऑप्शन कुछ आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट जो चेंज कर सकता है वो अपनी एजुकेशन डिटेल। अब देखो, एजुकेशन डिटेल में आपका यहाँ पर 10-12 की मार्कशीट आप चेंज कर सकते हो। एक एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर मैंने दोनों में 10th की मार्कशीट अपलोड हो गई है मेरे। तो आप यहाँ पर जाकर करेक्शन में आराम से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता ये चेंज करना तो आप बता देना। इस टॉपिक से रिलेटेड जैसी करेक्शन ओपन होगी मैं आपको तुरंत वीडियो डाल के बता दूंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। और देखो, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हो कि जो आपकी स्टेट है एलिजिबिलिटी, मतलब देखो यहाँ पर कैटेगरी चेंज कर सकते हो आप अपनी।
जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी का अगर आप जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आया था तो अब आप यहाँ पर चेंज कर देना सब कैटेगरी। और देखो सिग्नेचर भी आ गया है यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन, ठीक है। और नंबर ऑफ नीट अटेम्प्ट, देखो नीट के अटेम्प्ट बहुत बच्चों ने अपनी जो एज है तो उसको कम करने के लिए या फिर अपनी जो सही ना बताने के लिए यहाँ पर गलत डाल दिए थे। तो ये अटेम्प्ट एकदम सही डालना है, क्योंकि ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पर कोई दिक्कत ना हो। अभी भी आप चेंज कर सकते हो, इसलिए दोबारा से ऑप्शन दे दिया है। अब देखो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, अब बहुत से बच्चे कह रहे थे सर हमारा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस में गड़बड़ हो गई है। अब देखो यहाँ पर तो सिटी सिलेक्शन के लिए आया है और मीडियम के लिए आया है, पेपर का मीडियम इंग्लिश या हिंदी देना चाहते हो आप। तो यहाँ पर आप खुद देखिए, अभी तो यहाँ पर केवल एग्जामिनेशन ऑफ सिटी सिलेक्शन आया, लेकिन आप एक बार जब करेक्शन होगी तो वहाँ पर फॉर्म को ओपन करके देख लेना फॉर्म को, तो वहाँ पर क्या पता आपके एड्रेस में भी ऑप्शन आ जाए वहाँ पर चेंज करने का, तो आप कर देना। अब देखो लास्ट के 3 पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनटीए की तरफ से आया है। देयर इज एनी इम्पैक्ट ऑन फीस, एडिशनल फीस चार्ज, मतलब अगर आपने पहले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने पहले ओबीसी कैटेगरी का अगर फार्म फिल कराया तो इसमें आपके 1600 रुपये चार्ज लगे हैं, और अगर आप अब जनरल कैटेगरी में आ रहे हो तो आपके 1700 रुपये चार्ज लगेंगे। तो आपको जो 100 रुपये एक्स्ट्रा होंगे तो वो यहाँ पर आपको एडिशनल फीस जितनी भी होगी वो पे करी जाएगी, तभी आपकी करेक्शन कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और देखो यहाँ पर लिखा है एक, केवल एक ही बार आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, ऐसा मत कर देना फिर से, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऐसा मत कर देना कि आप करेक्शन कर दो और फिर करेक्शन करने के बाद आपका फिर कहो कि दोबारा से मेरा ये गलती हो गई है, लेकिन आपको करेक्शन में सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। और आपको मैंने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं कि आपको कितने मार्क्स पर कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल से को सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस देख सकते हो। और देखो यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि जो वन टाइम जो फैसिलिटी है वो कैंडिडेट को प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, जो केवल करेक्शन के लिए, ठीक है, इन्फॉर्म करा जा रहा है। तो अब आपको अब भी अगर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो नीट के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हो। ये नीट की ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ पर ईमेल करके भी नीट में एनटीए में पता कर सकते हो, ताकि आपके जितने भी डाउट हों तो एनटीए के जो वहाँ पर एक्सपर्ट हैं तो वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दें, ठीक है। देखो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि नीट का हेल्पलाइन नंबर है ये, तो इन पर आप कॉल कर कर वहाँ पर पता कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट था बहुत ही, क्योंकि आप सभी के बहुत सी गलती आई हैं, और इस बार आपकी जो आपके फॉर्म फिल हुए हैं तो वो भी 23 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल कराया, उसमें से काफ़ी कई हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस पेमेंट भी नहीं हुई है अभी तक, तो उनका कोई ऑप्शन ऐसा आया नहीं है। अगर आता है तो मैं आपको एक जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो लाइक करने से ये वीडियो आप तक पहुंची है, आगे मैं चाहता हूं ताकि जिसने अभी तक करेक्शन भी नहीं करी, करेक्शन करनी है जिसे, उस तक भी वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।